हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं एक नई स्टोरी जिसका नाम है द म्यूजिकल डंकी। इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, साथ ही आप अपनी वोकेबलरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है। सोनू अ थिन डंकी, थिन होता है पतला, और ए है एक पतला गधा जिसका नाम है क्या, सोनू। सोनू नाम का एक पतला गधा है। हु, देखिए हमने अपनी पहले की वीडियोस में भी ये डिस्कस किया है कि आमतौर पर जानवरों के लिए आप दैट या विच का यूज करते हैं, लेकिन कहानियों में हु का यूज इसलिए होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी जानवर को आप नाम से पुकारें, हीरा नामक बंदर या फिर सोनू नामक गधा, जैसे कि ये सोनू यूज किसके लिए हुआ है, गधे के लिए, तो यहाँ जानवर को नाम से पुकारा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप हु का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप आमतौर पर दैट या फिर विच का यूज करेंगे। वापस से आते हैं अपनी कहानी पर। सोनू एक पतला गधा, हु जो कि वाज स्टार्व्ड बाय हिज ओनर। स्टार्व्ड होता है भूखा मारना, खाने पीने के लिए कुछ ना देना, है ना, भूखा मारने को बोलते हैं आप स्टार्व, और स्टार्व्ड जो है वो उसकी सेकंड फॉर्म है। लेकिन अब आपने पढ़ा होगा कि वाज के साथ में यहाँ वाज है और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो हमने तो लेकिन पढ़ा है कि वाज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होता है। तो वो ध्यान देने वाली बात ये है कि उसका यूज आप तब करते हैं जब वो एक्टिव वॉइस में होता है, और यहाँ पर ये है पैसिव वॉइस में। देखिएगा बाय का यूज हुआ है, तो जो गधा है, पतला गधा है, उसको भूखा कौन मारता था, किसके द्वारा हिज ओनर, उसके मालिक के द्वारा उसको भूखा मार रखा था या भूखा मारा जा रहा था। किसको, सोनू नामक एक पतले गधे को। अब फिर बाय हिज ओनर यहां तक हमने कवर कर लिया। उसके बाद में अ लोकल फिशरमैन, जो उसका ओनर था, अब उसके बारे में बताया गया, वो क्या था, एक स्थानीय लोकल फिशरमैन, मछुआरा, एक स्थानीय मछुआरा था उसका जो मालिक था। यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पर सोनू के बाद में कोमा है, और ये कोमा कहाँ खत्म होता है, एक ओनर के बाद में, और ओनर के साथ में फिशरमैन, तो ये एक अलग है। बीच में इन्होंने इसको इंक्लूड किया है एक्सप्लेन करने के लिए जो कैरेक्टर हैं, लेकिन जो सोनू के बाद में असल सेंटेंस है वो है सोनू वेंट इन सर्च ऑफ फूड विद हिज फ्रेंड अ जैकाल। जैकाल होता है सियार, तो सोनू गया, गो वेंट गोन, गो होता है जाना, उसकी सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गोन, तो सोनू गया इन सर्च, सर्च होता है खोज, और में, इनका मतलब में, सर्च या फिर खोज में, किसकी, ऑफ की फूड, खाने की खोज में गया। कौन गया, सोनू। विद हिज फ्रेंड, उसके दोस्त के साथ, जो कि क्या है, एक जैकाल है, यानी कि एक सियार है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया कि सोनू एक पतला गधा जिसको कि उसका मालिक जो कि एक स्थानीय मछुआरा था भूखा मारता था, तो सोनू कहां गया, खाने की जो तलाश में अपने दोस्त एक जैकाल, जो कि एक जैकाल है, उसके साथ गया। चलिए, द पेयर, जोड़ा, पेयर होता है जोड़ा, यानी कि दो लोगों के समूह को पेयर बोला जाता है। अ ग्रुप ऑफ टू पीपल इज कॉल्ड अ पेयर, तो पेयर जो है यहां पर किसके लिए यूज हुआ है, गधे के लिए और जैकाल के लिए। वांडर्ड होता है इधर उधर भटकना, वांडर्ड सेकंड फॉर्म है वंडर की, तो वंडर होता है इधर उधर भटकना। अराउंड द विलेज, जो जोड़ा है वो गांव के चारों ओर या फिर गांव के आसपास भटकता रहा। इन द मिडिल होता है मध्य, ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि में या फिर रात के बीचों बीच, रात के मध्य में जो जोड़ा है वो गांव के चारों तरफ भटकता रहा। अंटिल का मतलब होता है जब तक की दे स्टम्बल्ड अपॉन आ क्यूकम्बर फील्ड। क्यूकम्बर होता है खीरा और फील्ड होता है खेत, और स्टम्बल्ड होता है चलते चलते कहीं ठोकर खाना या अटक जाना। अंटिल जब तक कि वो अटके या फिर ठोकर लगी उनको, कहाँ,
एक खीरे के खेत में। ठीक हो गया, वो खाने की तलाश में निकले थे और घूमते घूमते वो किसी खीरे के खेत में जा पहुंचे। अब बढ़ते हैं आगे। दैट नाइट, उस रात, दे मतलब डंकी एंड जैकाल, तो दे ट्रूली, उन्होंने वास्तव में या फिर जी भर के, रेलिश्ड होता है आनंद उठाना, तो उन्होंने जी भर के आनंद उठाया देयर मील, अपने खाने का। इसका मतलब यह है कि वो कुकुम्बर को चट कर गए। एंड डिसाइडेड, और ये निश्चय किया, डिसाइड होता है निश्चय करना, टू पे अ विजिट, कि वो आया करेंगे। ए विजिट से मतलब ये नहीं है कि वो एक भ्रमण करेंगे। टू पे अ विजिट होता है एक फ्रेज जिसका मतलब होता है भ्रमण करना। एक भ्रमण करने से मतलब नहीं है, इस एक का आप लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा इसमें, क्योंकि ये टोटल फ्रेज है। पे अ विजिट मतलब घूमना, भ्रमण करना। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो भ्रमण किया करेंगे या आया करेंगे टू द क्यूकम्बर फील्ड एवरी नाइट। उन्होंने ये डिसाइड किया कि भैया वो हर रात में क्यूकम्बर फील्ड में आया करेंगे। आपको पता ही है क्यों आया करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो उनको खाना मिला था जो कि क्यूकम्बर थे, उनका खूब सारा आनंद उठाया था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। अब आगे क्या होता है। सोनू इवेंचुअली होता है परिणाम स्वरूप। बिगिन होता है शुरू होना, और बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगिन और थर्ड फॉर्म होती है बिगिन। सोनू इवेंचुअली बिगिन टू लुक मच हेल्दियर, ये है कंपैरेटिव डिग्री, हेल्दियर हेल्दीएस्ट, ठीक है, हेल्दी हेल्दियर हेल्दीएस्ट। सोनू जो है वो और ज्यादा हेल्थी दिखने लगा, जैसे वो पहला दिखता था। हमने पढ़ा है कि वो यहां पर थिन डंकी था, अब वो दिखने लगा और ज्यादा हेल्दियर। एंड वाज एबल, और वह था, एबल होता है सक्षम, टू पिक अप मोर लोड, किस बात के लिए सक्षम हो गया कि वो अब और उठा सकता था, मोर लोड, और ज्यादा बोझा ढोने में सक्षम हो गया। जब वो हेल्दी हो गया तो अपना बोझा भी वो ज्यादा उठाने लगा। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। वंस का मतलब होता है एक बार। आफ्टर एन एपेटाइजिंग एंड होलसम मील ऑफ क्यूकम्बर्स, एपेटाइजिंग होता है स्वादिष्ट और होलसम होता है पौष्टिक, जिसमें के भरपूर पोषक तत्व हों। मील ऑफ क्यूकम्बर, जो कि क्यूकम्बर्स का मील उन्होंने भोज किया था। कौन सा भोज, वो भी स्वादिष्ट और पोषण से भरा हुआ। उसके बाद में द डंकी, जो गधा है, इंसिस्ट होता है जोर डालना, तो इंसिस्टेड हो गया उसकी सेकंड फॉर्म। ऑन सिंगिंग, किसके ऊपर, उसने जोर डाला गाने के ऊपर, कि भाई मैं अब गाऊंगा या मेरी इच्छा गाने की हो रही है। नोइंग दैट दिस वाज फूलिश होता है मूर्खतापूर्ण, जानने के बाद कि यह मूर्खतापूर्ण है या था। द जैकाल, जो सियार है, एडवाइज होता है सलाह देना या सुझाव देना। एडवाइज्ड हिम किसको, जो सोनू नामक गधा है उसको एडवाइस दी। अगेंस्ट द सेम, उसको ऐसा ना करने की। द सेम यहाँ जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है इसके लिए, द डंकी इंसिस्टेड ऑन सिंगिंग, जो वो गाना गाने की बात कह रहा था उसके लिए, कि भाई ऐसा ना करो, ऐसी सलाह उसने दी, किसने, जकाल ने। बट लेकिन द स्टबर्न होता है ढीठ, जो अपनी बात पर अडिग रहे। जो स्टबर्न डंकी था, रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू लिसन टू हिज फ्रेंड, लेकिन जो ढीठ गधा था उसने मना कर दिया अपने मित्र की, उस हिज फ्रेंड मतलब उसके मित्र की या अपने मित्र की बात सुनने को। इवन व्हेन, जब भी या तब भी, इवन होता तब भी और तब भी जब, द जैकाल, जो सियार है, टोल्ड होता है बताना, द डंकी को बताया, दैट की हिज वॉइस, की उसकी आवाज, wasn't exactly sweet, कि उसकी आवाज बहुत बहुत ज्यादा प्यारी नहीं थी। ये बताने के बाद भी सोनू डिसमिस्ड हिज कमेंट, जो सोनू है, गधा है, उसने डिसमिस होता है नकार देना, नकार दिया। हिज कमेंट, हिज मतलब जो सियार ने ये बात कही थी कि भाई तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, ये वाला कमेंट, ये वाली बात बताई थी सोनू को, वो उसने नकार दिया। क्या आगे क्या हुआ फिर, थिंकिंग, ये सोचते हुए कि द जैकाल वाज जेलस,
जेलस होता है किसी से ईर्ष्या रखना, जलना, कि वही जो जयकाल है वो उससे जल रहा था। ही टोल्ड द जयकाल, उसने जयकाल को, उसने सियार को बताया, उसने किसने, सोनू ने सियार को बताया, दैट कि ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, एंड देर इज नथिंग या देर वॉज नथिंग रॉन्ग इन एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग होता है व्यक्त करना, वंस हैप्पीनेस, किसी की खुशी, और इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है अगर कोई अपनी खुशी व्यक्त करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है भैया, गधा जो है गाना गाने पर उतारू था। आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। वंस अगेन, एक बार फिर, द जकाल वार्न हिम, वार्न होता है चेतावनी देना, हिम किसको, सोनू को, गधे को वार्न किया जयकाल ने, ऑफ हिज फूलिश बिहेवियर, बिहेवियर होता है व्यवहार, कि ये जो उसका मूर्खतापूर्ण व्यवहार था उसके बारे में चेतावनी दी, एंड ऑफ ब्रिंगिंग ट्रबल अपॉन हिमसेल्फ, और ये चेतावनी भी दी कि भाई तुम जो है ऐसा करके ला सकते हो, ब्रिंग होता है लाना, और ट्रबल होता है मुसीबत, मुसीबत ला सकते हो, अपॉन हिमसेल्फ, अपने ऊपर, बाय डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग होता है वर्ब डिस्टर्ब और प्लस में आईएनजी, डिस्टर्ब होता है परेशान करना, द गार्ड्स, गार्ड्स होते हैं जो सुरक्षा कर्मी है, कि भाई तुम सुरक्षा कर्मियों को डिस्टर्ब करके अपने ऊपर मुसीबत बुला सकते हो या मुसीबत ला सकते हो, उसने ऐसी चेतावनी दी, किसने, जकाल ने डंकी को। हाउएवर, तब भी, द फूलिश डंकी वुड नॉट बज, बज का मतलब होता है हिलना, कि भाई तब भी फूलिश डंकी अपनी बात से नहीं हिला, अपनी बात पर ही अडिग रहा। वैन द डंकी, जब जो गधा है, स्टार्टेड टू सिंग, गधे ने गाना शुरू कर दिया, सिंग होता है गाना गाना, स्टार्ट होता है शुरू करना, तो जब गधे ने गाना गाना शुरू कर दिया, द जयकाल इंटरप्टेड, जो सियार है उसने उसको टोका, इंटरप्ट होता है दखलंदाजी करना या फिर टोकना, तो जयकाल ने उसको टोका, एंड आस्क्ड, और पूछा या फिर कहा, द डंकी, आस्क्ड द डंकी, और गधे से कहा, टू वेट, किस लिए, कि तुम रुको थोड़ी देर, उसको रोका। जब गधे ने गाना शुरू कर दिया तो जयकाल ने उसको इंटरप्ट किया, रोका, कि भाई तुम थोड़ी देर के लिए रुको। अंटिल द जकैल जंप्स ओवर, जब तक कि जो जकाल है वो जंप नहीं कर गया दूसरी साइड में, जंप्स ओवर द अदर साइड ऑफ द फेंस, फेंस होती है चार दीवारी, तो चार दीवारी के दूसरी तरफ जब तक जयकाल जंप नहीं कर गया, उसने उसको, गधे को गाने से रुकने के लिए कहा। किस लिए, जयकाल किस लिए उधर कूदा था, फॉर हिज ओन सेफ्टी, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, उसको पता चल गया था कि अब मामला खराब होने वाला है, तो फिर उसने क्या किया कि तू रुक थोड़ी देर के लिए, और वो फटाफट से चार दीवारी के दूसरी तरफ कूदा, और जो ये जो भी एनक्लोजर था उससे वो बाहर हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या हुआ। द जयकाल डिसाइडेड टू वेट आउटसाइड, जो सियार था उसने निश्चय किया, डिसाइड होता है निश्चय करना, टू वेट आउटसाइड, चूंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि वो चार दीवारी से या फेंस से उधर कूद गया था, बाहर हो गया था वो, तो उसने वहीं रुकने का निर्णय लिया। ऑन हियरिंग, सुनाई देने पर या सुनने पर, द लाउड, क्या सुनने पर, द लाउड ब्रेइंग नॉइज, ब्रे होता है रैंकना, तो रैंकने की लाउड, बहुत तेज आवाज, लाउड होता है तेज, तेज रैंकने की आवाज सुनने पर, मेड बाय, वो नॉइज किसके द्वारा बनाई गई थी, मेड बाय द डंकी, जो आवाज गधा निकाल रहा था, तेज रैंकने की तेज आवाज। द गार्ड, अब चूंकि वो गा रहा था तो उसको तो लगा मैं गा रहा हूं, लेकिन आमतौर पर गधा तो रैंकता ही है। द गार्ड नेचुरली, अब गार्ड का आमतौर पर या सामान्यतः उठना लाजमी था, तो क्या हुआ भी ऐसा ही, द गार्ड नेचुरली अवोक फ्रॉम हिज स्लम्बर, स्लम्बर होता है नींद, तो जो गार्ड है वो अपनी नींद से जाग गया। वैन ही स्पॉटेड, स्पॉट होता है देखना, तो जब उसने स्पॉट किया, सोनू को देखा, द गार्ड जो सुरक्षा कर्मी है, बीट, पीटा,
बीट की फर्स्ट फॉर्म भी बीट होती है, सेकंड फॉर्म भी बीट होती है और थर्ड फॉर्म भी बीट होती है। तो बीट हिम यानी कि सोनू को पीटा, ब्लैक एंड ब्लू काला नीला करके, और मर्सीलेसली होता है निर्दयता पूर्वक। तो काला और ब्लैक एंड ब्लू एक्चुअली एक इडियम है जिसका मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से निर्दयता पूर्वक पीटना। गधा यहाँ तक पिट चुका है बहुत अच्छी तरीके से। ही डिड नॉट होल्ड बैक, वो होल्ड बैक होता है रुकना, तो वो नहीं रुका। कौन नहीं रुका? जो गार्ड था जो गधे को पीट रहा था। व्हाटसोएवर होता है थोड़ा बहुत भी नहीं रुका। एंड चैनल्ड, और चैनल कर दिया, अभी आगे भी समझेंगे चैनल का मतलब क्या होता है। चैनल्ड ऑल ऑफ हिज एंगर ऑन टू द डंकी, और उसने अपना सारा जो गुस्सा था वो गधे के ऊपर प्रसारित, गधे के ऊपर निकाल दिया। हु कौन? गधा। was truly regretting होता है खेद करना या अफसोस मनाना, जो कि अब वास्तव में रिग्रेट कर रहा था। नॉट टेकिंग हिज फ्रेंड्स एडवाइस, उसके दोस्त की सलाह ना मानने के ऊपर वास्तव में अब अफसोस कर रहा था गधा, ठीक है, क्योंकि अब उसकी सुताई हो रही थी। अब आगे है वंस ही वॉज डन द डंकी कुड बेयरली मूव। वंस एक बार, जब वह खत्म हो गया, मतलब जो गार्ड है, यहाँ ही है गार्ड के लिए, गार्ड ने अपनी काम था यानी कि जो गधे की पिटाई कर रहा था उसकी समाप्ति कर दी कि वो रुक गया। द डंकी कुड बेयरली मूव, जो गधा था, बेयरली होता है ना के बराबर, कि वो इतनी सुताई कर दी गई थी उसकी कि वो ना के बराबर चल पा रहा था, बिल्कुल हल्के हल्के पैर रख करके चल रहा था। मूव होता है चलना। येट, तब भी, ही समहाउ, ही मतलब गधा, तब भी वह किसी प्रकार से, समहाउ होता है किसी प्रकार से, ड्रैग्ड घसीटना, ड्रैग होता है घसीटना, हिज लिंप होता है लंगड़ी, लंगड़े शरीर को किसी प्रकार से घसीटता हुआ कहां से आया? आउट ऑफ द फील्ड, खेत से बाहर आया। वेयर, जहां पर, द जकाल हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, जहां पर जकाल उसका जो है इंतजार कर रहा था। देखिएगा हैड बीन और वेटिंग, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें हम लोग हैड के साथ में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं। हिज फ्रेंड, उसके मित्र ने, उसके किसके? गधे के मित्र ने, हैड अ सिंथेटिक होता है दया भावना वाला, किसी से सहानुभूति वाला लुक, उसके लुक ऑन हिज फेस। हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड ने या कि उसके फ्रेंड के चेहरे पर एक दया भावना वाला जो हाव भाव था वो था। एज ही सेड, जब उसने बोला कि आई टोल्ड यू सो, मैंने इसीलिए तुमको बोला था या मैंने इसीलिए तुमको मना किया था। सो आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी के साथ साथ मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर चीज़ का एक समय होता है, आप किसी भी समय कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आपका अभी समय है पढ़ने का और इसको रिवाइज करने का। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।